हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले एडगेट अभ्यास पुस्तक भाषा भारती कक्षा 8 जो आपको यहाँ पर 2024-25 से भरने के लिए दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो इस पार्ट का हम हल करेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रही हुई डेट 2024-25। तो सबसे पहले हम इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, फिर मेन प्रश्नों पर आएंगे। तो हमारा यहाँ पर पार्ट होने वाला एक जिसका नाम है वर्दी। तो आइए सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगा लेते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही वर्ण यानी अक्षर की आवृत्ति होती है। तो आप ये ऑप्शन नंबर तीसरा देख सकते हैं, इसमें वा शब्द की आवृत्ति 3 बार हुई है। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा सही। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो क्या लिखा है यहाँ पर, पर्यायवाची पूछा है आपका। देखिए यहाँ पर जूम कर लेते हैं अच्छे से। तो ये लिखा है अमृत, पीयूष, अम्य, पर्याय। यहाँ पर लिखा पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपका गरल, यहाँ पर अमर, सुधा या फिर गहन। तो इसका सही हो जाएगा सुधा। तीसरा है बीड़ा बजाने वाली देवी कौन सी है। तो ऑप्शन है लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती या सरस्वती जी। तो इसका सही हो जाएगा आपका यहाँ पर सरस्वती जी। चौथा है कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। ऑप्शन है आपका स्वयं को, संसार को, घर को या फिर विद्यालय को। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर संसार को। पांचवा है आपका कवि किसे यहाँ पर किसके बंधन काटने की बात कर रहा है। ऑप्शन है हृदय के, पक्षियों के, बादलों के या फिर बीड़ा के। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, हृदय की। इसके बाद हमारे रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो आइए रिक्त स्थानों को लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान है आपके ऊपर। यहाँ पर ये शब्द आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन शब्दों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो खाली स्थान के भरने के शब्द हैं वो मिट गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं साइड एक कोष्टक लगा हुआ है, इस साइड का कोष्टक यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मतलब कि कुछ शब्द यहाँ से गायब हैं। तो ठीक है, उनको भी हम यहाँ पर भरेंगे। तो देखिए क्या क्या भरना है यहाँ पर, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर ये जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, पहला है आपका खाली स्थान वर्दे कविता के रचयिता हैं। तो इसमें आपको भरना है यहाँ पर निराला। अगला है कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात कही है। तो इसमें हो जाएगा आपका अम्र। इसके बाद है आठवां, तो यहाँ पर लिखा है हिंदी कविता को छंद निराला जी की देन है। तो इसमें आपको भरना मुक्तक छंद, जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है आपको क्योंकि यहाँ पर मिट चुके हैं कुछ। इसमें क्या भरना, मुक्तक। इसके बाद है आपका नौवां, का विलोम शब्द अंधकार है। तो अंधकार किसका होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश का। अगला है लास्ट आपका उपमा अलंकार के अंग होते हैं। तो इसमें आपको भरना है कितने, 4। तो ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार और सुन लीजिए। पहले का आपको जो भरना है वो हो जाएगा निराला, दूसरे में आपको भरना है अमरम, और तीसरे में आपको यहाँ पर भरना है मुक्तक छंद। इसके मुक्तक लिखना है, छंद तो यहाँ लिखा है। इसके बाद 9वें में भरना है आपको प्रकाश, और 10वें में आपको जो भरना है वो 4 अंग भरना है। तो ये आंसर आपको हो जाएंगे कंप्लीट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर 11 है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर जलद, यहाँ पर मंद्र रव से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर हो जाएगा बादल सा गंभीर स्वर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 12 है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कविता में कवि कौन सा यहाँ पर निर्झर बहाने की बात कह रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका, तो ये लिखा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ प्रकाश से युक्त, तो यहाँ पर इसको ये भी कहा जाता है ज्योतिर्मय। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 13। तो इसमें लिखा हुआ है आपका, देखिए यहाँ लिखा है वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है, स्वतंत्रता और अमरता। अगला है आपका 14, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके आपको लिखनी है। तो शब्द कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 4 शब्द हैं, इनकी आपको शुद्ध वर्तनी करनी है। तो इनके आंसर ये दिख जाएंगे। तो मातृभूमि इस प्रकार लिखते हैं, निर्झर इस प्रकार लिखते हैं, प्रकाश इस प्रकार से, और अमृत इस प्रकार से। तो ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 15 है। तो 15वां ये दिया गया है आपको, तो ये नीचे जो पंक्ति दी गई हैं इनका आपको हिंदी लिखना है, मतलब कि भाव स्पष्ट करना है। तो ये लिखेंगे इसका आंसर, इस नए आकाश के नए पक्षियों के समाज को तू नए पंख और नए स्वर प्रदान कर दे। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो ये लिखा है 16वां क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से करेंगे, तो यहाँ पर अच्छे से करेंगे। ठीक है आंसर, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, इसके हमें आंसर छांटने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये गाइड में थोड़ा कुछ आंसर यहाँ पर गलत दिया गया है, तो आप यहाँ से सही करेंगे उसको। तो यहाँ उपमेय में आपको लिखना है, इस वाक्य में से छांटनी है आपको।
तो उपमेय वो शब्द होता है जिसकी यहाँ पर उपमा की जा रही है, यानी विशेषता बताई जा रही है। तो ये हो जाएगा नवजात शिशु के चरण की। और किससे कर रहे हैं हम यहाँ पर? कमल से। साधारण शब्द होता है जिससे हम बढ़वाई करते हैं, उसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये सुंदर। इसके वाचक शब्द कौन हो जाएगा? के समान। तो ये आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 17 है। तो क्या लिखा? आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो हर शब्द के पर्यायवाची अनेक होते हैं, तो आप किन्हीं का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी का भी। तो यहाँ पर हमने 3 शब्द लिए हैं, नभ, आसमान और अंबर। तो इनका ही प्रयोग किया है। तो ये आप यहाँ पर प्रयोग भी देख सकते हैं साथ में। अगला है कविता में अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। तो आइए यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं। तो ये लिखा है, कविता में अलंकार का प्रयोग शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? शोभा बढ़ाने के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है आपका। तो क्या लिखा है देखिए, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता का नवीन भावना। ठीक है, तो यहाँ पर ये पढ़ लीजिए, ये पंक्ति हो जाएगी। इसके बाद लिखा है, सभी मनुष्यों का कंठ मधुरता से भरा हो, सभी गीत और ताल में नवीनता प्राप्त करें, सभी का आज्ञा का यहाँ पर अज्ञानता का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए। ठीक है, तो आज्ञा लिखना है, सभी का अज्ञान लिखना है, यहाँ अज्ञान का अंधकार या अंधेरा नष्ट हो। ठीक है, यहाँ अज्ञान लिखना है। लास्ट है आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन दिया है, ये इसका आंसर है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।